हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए भैया, हमने पिछले टर्न पे टेंजेंट एंड नॉर्मल से स्टार्ट किया था। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, स्पर्शी और अभिलंब। ठीक है, सभी भैया बच्चे सभी जुड़ जाइए, सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाइए और वॉइस वगैरह देख लीजिए भैया, वॉइस क्लियर है या नहीं है। वॉइस बिल्कुल क्लियर है। चलिए तो भैया क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल यानी कि पिछले टाइम पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स कराए थे, तो इस चैप्टर में मैं आपको केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलिए तो मैंने इसमें एग्जाम्पल शायद 3 तक करा दी थी। हाँ, 3 तक एग्जाम्पल करा दी थी। अब एग्जाम्पल नंबर आप लोग 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4 में इफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व, एक कर्व दिया, दी गिवन कर्व, कर्व क्या दिया उन्होंने, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। इसका जो नॉर्मल है, इफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व मेक एन एंगल फाई विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से इसका जो नॉर्मल है, जो भी कोई कर्व है, सपोज हमने ये कोई कर्व बना लिया। ठीक है, चलिए ये मैंने कर्व का ले लिया, नॉर्मल ले लिया। ये कोई कर्व है और ये इसकी टेंजेंट है। ये क्या है, कर्व की टेंजेंट स्पर्शी। और थोड़ा सही से बना देता हूं। कोई भी हमें कर्व दे दिया, सपोज मैंने ऐसे ही मान लिया इसको, ये कोई कर्व है, y बराबर एफ एक्स कह सकते हैं, चलिए अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, ये इस लाइन को ये स्पर्शी बोलते हैं, पी पॉइंट पे कह सकते हैं, ये कोई पॉइंट पी है, तो ये पी पॉइंट पे क्या है, इसकी स्पर्शी। ठीक है, स्पर्शी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट बोलते हैं। और ये क्या है, इसका अभिलंब। अभिलंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल। तो जो इसका नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा, फाई एंगल बना रहा। कितना एंगल बना रहा, फाई एंगल। आपको याद होगा, यदि किसी लाइन की स्लोप पता हो, कोई भी लाइन हो, ये एक्स एक्सिस सही से बना दूं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। देखिए मान लिया कोई भी लाइन है, यदि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, थीटा एंगल बनाती है या फाई एंगल बनाती है, तो इसकी स्लोप क्या होती है, m इज इक्वल टू टेन थीटा। फाई है तो फाई आएगा, थीटा है तो थीटा आएगा। ये क्या कहलाती है, इसकी ग्रेडियंट भी कह देते हैं इसको, और क्या भी बोल देते हैं भैया, इसको स्लोप भी बोल देते हैं। ठीक है, नीतीश नमस्ते, गुरुजी नमस्ते भैया। नीतीश भैया आज ये थोड़ी सी क्लास लेट हो गई है। ठीक है, तो शायद काफी सारे स्टूडेंट्स तो थोड़ा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए भैया समझ लेना, सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट से। इससे पहले किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कोई कर्व है, ठीक है, ध्यान देंगे सब। और ये कर्व की नॉर्मल है और ये क्या है, टेंजेंट। तो मैंने कहा कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से यदि
थीटा एंगल बनाती है या फाई एंगल बनाती है तो उसकी स्लोप क्या कहलाती है, m बराबर tan थीटा। ठीक है, तो ये कोई कर्व है और जो आपने पढ़ा होगा dy बाई डी एक्स जो होती है ये कहलाती है स्लोप ऑफ, किसकी होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट की होती है। ठीक है, और स्लोप यदि नॉर्मल की निकालनी हो, स्लोप किसकी निकालनी हो, नॉर्मल की निकालनी हो, तो माइनस कर दीजिए 1 अपॉन, इसका उल्टा कर दीजिए डी अपॉन डी एक्स कर दीजिए, तो ये स्लोप किसकी कहलाती है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल की कहलाती है, कोई भी कर्व है। ठीक है, तो चलिए पहले इसका आप डिफरेंशिएशन करिए, स्लोप ऑफ किसकी निकालिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका फर्स्ट का। ठीक है, समझने के लिए बना लेना भैया साइड में, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा कितना 2/3, एक्स की पावर 2/3 -1 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 2/3 y की पावर 2/3 -1 आ जाएगा, y का भी करेंगे dy अपॉन dx आ जाएगा, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, जीरो। इसको उधर ले जाइए तो ये 2/3 y की पावर घटा दीजिए माइनस के 1/3 dy बाई dx इज इक्वल टू 2/3 x की पावर माइनस कितना बच जाएगा, 1/3 ही बच जाएगा, 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस x की पावर -1/3 और y की पावर माइनस के 1/3, तो dy बाई dx की वैल्यू उल्टा कर दीजिए, उल्टा क्या, इसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी, तो माइनस की y की पावर 1/3 और x की पावर कितना 1/3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए साइड में, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, साइड में नोट कर लेना भैया इसको भी। चलिए नोट हो जाए तो भैया बता दिया करो। नीतीश बोलिए भैया, नोट हो जाए तो बता देना, फटाफट से कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा इसमें, इफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व, ये कोई कर्व दे रखा और वो एंगल कितना बनाता है, एक्स एक्सिस से फाई एंगल बनाता है, सो दैट हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी, क्या लगा दिखानी, y कोस फाई माइनस एक्स साइन फाई इज इक्वल टू ए कोस टू फाई। देखिए इसके ऊपर जो एक पॉइंट होता है उस कोस फाई में साइन फाई में लाना हमें, तो जनरली जो इसके ऊपर पॉइंट होता है, लेट पी कोई पॉइंट मान लिया हमने, पी पॉइंट बताना इसके ऊपर जो होता है वो क्या होता है, ए कोस क्यूब थीटा और ए साइन क्यूब थीटा, बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व
फर्स्ट के ऊपर हमने ये कोई पॉइंट मान लिया, कर्व फर्स्ट के ऊपर ये कोई पॉइंट मान लिया। अब देखिए ये पॉइंट इसके ऊपर है तो इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ जरा, ये सही भी है नहीं है। एक ही पावर रखूंगा तो 2/3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा सही आ जाएगा, सेटिस्फाई कर देगा ये पॉइंट। ये पॉइंट जनरली सी के ऊपर होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता भी होगा, क्या पता होगा कि मान लिया भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो जनरली जो इसके ऊपर कोई पॉइंट होता है वो क्या होता है, ए कोस थीटा और कितना बी, नहीं ए ही आएगा, ए साइन थीटा। जनरली जो इसके ऊपर पॉइंट मानते हैं वो ये पॉइंट मानते हैं। ये से सेटिस्फाई भी करता है, रख के देख लो, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, यही आएगा। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कोई इलिप्स होता है, दीर्घवृत्त होता है, और दीर्घवृत्त पे जनरली जो पॉइंट होता है, ठीक है, तो दीर्घवृत्त पे जनरली जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, ए कोस थीटा और बी साइन थीटा होता है, ठीक है। और आपने हाइपरबोला भी पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जनरली इसके ऊपर जो पॉइंट मानते हैं क्या मानते हैं, ए सेक थीटा और बी टेन थीटा। तो ये बातें आप थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन को देख के ही पता लग जाता है कि इसके ऊपर जो पॉइंट मानना हो इन जनरली क्या मानना। तो ये इनके ऊपर हमारे ये पॉइंट होते हैं और ये इसके ऊपर पॉइंट होता है। इसमें मैंने रख के भी देखा, तो ये इसको क्या भी करता है, सेटिस्फाई भी करता है, ठीक है। तो ये इसको क्या करता है, सेटिस्फाई भी करता है, ठीक है। तो ये भी चलो कहीं को लिख लो, साइड वाइड में को नोट कर लिया करो। ये जनरली पॉइंट है, ये आपको पता ही होना चाहिए, ये इनके ऊपर मानते हैं। तो मैं ना इस पॉइंट पे ही नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लूंगा और जो इन्होंने प्रूफ करने के लिए कहा वो प्रूफ करेंगे, ठीक है। कर लीजिए इनको करना हो तो। नेहा सिंगल, गुड मॉर्निंग। नेहा आज थोड़ी क्लास लेट हो गई है आज, क्योंकि संडे भी था, ठीक है, और भी थोड़ी काम थे, थोड़ा सा लेट हो गया नेहा आज ये। चलो कोई बात नहीं, तुम भी आज लेट ही ज्वाइन किया, कोई बात नहीं। अभी बस मैंने यही कराया, इससे ज्यादा कुछ नहीं कराया नेहा, ठीक है ना। सर ये पी पॉइंट याद, हाँ ये याद ही रखना भैया नीतीश, ये पॉइंट भैया याद ही रखना कि इसके ऊपर ये पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो ये इसलिए मैंने दो चार और कारो फालतू के बता दिए, जिससे कि आपको याद हो जाए कि ये इनके ऊपर पॉइंट होते हैं, तो ये आपको याद ही रखना, ठीक है। चलिए तो अब इस पे हम नॉर्मल का इक्वेशन निकालना, तो मैंने dy बाई डी एक्स तो निकाल ही चुका था, dy बाई डी एक्स निकाल चुका, तो ये पॉइंट इसमें रख दीजिए। तो ये dy बाई dx इस पॉइंट पे निकाल दीजिए। कौन से पॉइंट पे निकाल दीजिए भैया, a कोस क्यूब थीटा a साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू माइनस वाई का मान रख दीजिए a साइन क्यूब थीटा बटे x की वैल्यू रख दीजिए a कोस क्यूब थीटा आ जाएगा, है ना। और इनकी पावर बता दीजिए कितनी कितनी पावर है इनकी, इनकी पावर है भैया 1/3 और इसकी पावर भी कितनी है 1/3। तो ये बचेगा एक ही पावर 1/3 और ये कट के क्या बच जाएगा, साइन थीटा ही बच जाएगा बटे में एक ही पावर 1/3 और ये क्या हो जाएगा कोस थीटा, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस के साइन थीटा बटे कोस थीटा। जो डी वाई बाई डी एक्स होती है ये स्लोप होती है टेंजेंट की, तो यहाँ पे हमें स्लोप मिल गई किसकी,
स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो टेंजेंट की स्लोप कितनी है यहाँ पे, माइनस की साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। हमें निकालना नॉर्मल का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना, तो नॉर्मल की स्लोप निकालनी पड़ेगी। ठीक है भैया, मान लिया हमारे पास ये लाइन है, कोई ये लाइन है, इसकी स्लोप m1 है और इसकी कितनी है, m2 है। यदि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो आपने पढ़ा होगा m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है, -1। दो लाइन यदि परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 इंटू m2 बराबर कितना होता है, -1। और आपको ये भी पता होगा जो कोई टेंजेंट है, मैंने थोड़ी देर पहले ये भी बनाया था, ये कोई टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, तो इनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री होता है। तो मैं ये कह रहा हूं यदि एक लाइन की स्लोप 2 है और उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकाल लेंगे तो वो कितनी आएगी, -1/2 आएगी। ठीक है, तो चलिए इसमें मैं स्लोप ये टेंजेंट की निकाली, तो अब मैं स्लोप निकाल लूंगा किसकी, स्लोप ऑफ द नॉर्मल की निकाल लेंगे। चलिए नॉर्मल की स्लोप उल्टा कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कोस थीटा बटे कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिए। तो अब निकाल देते हैं इसमें इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। कल मैंने आपको फॉर्मूले भी लिखा दिए थे, टेंजेंट का भी और नॉर्मल का भी। ठीक है, तो यहां जो आ जाएगी दी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल आएगा यहाँ पे, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इंटू x माइनस x1 आएगा। y माइनस y1 की वैल्यू बोलिए, ये x1 का काम करेगा और ये y1 का काम करेगा। a साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल कोस थीटा बटे साइन थीटा, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी, a कोस क्यूब थीटा। तो ये आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, साइन थीटा इंटू वाई माइनस ए साइन की पावर कितनी हो जाएगी, 4 थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा इंटू एक्स बराबर माइनस ए कोस की पावर कितना, 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे इधर ले आइए और इसे इधर ले जाएंगे तो इधर आ गई प्लस का हो जाएगा ना, ए कोस की पावर 4 थीटा माइनस ए साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा इंटू एक्स, और ये इधर जाएगा माइनस के हो जाएगा साइन थीटा इंटू वाई आएगा, ई कॉमन आ जाएगा तो इसको लिख दीजिए, इसके स्क्वायर का स्क्वायर, इसके स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये आ जाएगा यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा इंटू एक्स, कोस थीटा इंटू एक्स माइनस साइन थीटा इंटू वाई। ये तो 1 होता है और ये कोस 2 थीटा होता है, तो ए कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा इंटू एक्स, कोस थीटा इंटू एक्स माइनस साइन थीटा इंटू वाई। अब जो नॉर्मल था, ठीक है, जो नॉर्मल था वो एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा था, फाई बना रहा था। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पे सिंस नॉर्मल, सिंस नॉर्मल ऑफ गिवन
कर्व मेक्स एन एंगल कितना फाई विद किसके साथ, विद एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा था, फाई एंगल बना रहा था। तो एक बार जरा यहाँ को देखना, ये हमारा था नॉर्मल, ये थी हमारी टेंजेंट। नॉर्मल कितना एंगल बना रहा था, फाई एंगल बना रहा था, है ना। तो ये एंगल कितना 90, ये 90 है। तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 90 माइनस फाइव, ठीक है। और ये एंगल मानते हैं थीटा, मानते हैं हम, कितना एंगल मानते हैं ये थीटा। तो थीटा की वैल्यू बताना कितनी आएगी, यहां से ये आ जाएगी, अभी देखते हैं। थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी, ये जो थीटा आ जाएगा, एक मिनट थोड़ा बड़ा सा बनाता हूं, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे, ये हमारा टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट, और ये क्या था नॉर्मल। मैंने कहा ये एंगल यदि कितना था, ये फाई था, है ना। तो ये एंगल कितना 90, ये कितना आएगा भाई, क्योंकि तीनों 180 होते हैं, तो 180 होते हैं तीनों, तो ये ऐसा कितना आएगा, ये 90 माइनस फाइव आएगा, 90 माइनस कितना आएगा फाइव आएगा। और ये हम मानते हैं थीटा, थीटा जो आएगा देखना कितना आएगा, ये टोटल का टोटल 180 होता है ना। तो टोटल का टोटल 180 आने के लिए 90 प्लस फाइव आएगा, 90 प्लस कितना आएगा, ये फाइव आएगा, क्योंकि इन तीनों को जोड़ के देख लो, हाँ वो इन दोनों को जोड़ के देख लो 180 आता है ये। नमस्ते नमस्ते, ठीक है, क्योंकि भैया 5 से 5 कट के 180 आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू आएगा 90 प्लस 5 के इक्वल आएगा। तो चलिए इसमें ये यदि नॉर्मल कर्व, ठीक है, नॉर्मल किसका, कर्व का, यदि कितना एंगल बनाता है, फाई एंगल बनाता है विद एक्स एक्सिस, तो ये बताइए थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, देन थीटा इज इक्वल टू आएगा 90 प्लस 5 के बराबर आएगा, ठीक है। फिगर कहीं को नोट करो, इसको फिगर को नोट करिए इसे, ठीक है, साइड वाइड में को नोट कर लेना इसको, और नोट ही कर लो इतना यहां तक। तो थीटा की वैल्यू रख दीजिए बस इसमें, अब आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो वैल्यू रख दीजिए इसमें किसकी, थीटा की वैल्यू। तो ये आ जाएगा, ए तो था ये, ए कोस 2, थीटा का मान बताना 90 प्लस कितना 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दीजिए कोस 90 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस साइन थीटा की जगह भी रखना हमें 90 प्लस 5 इंटू वाई। 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, ए कोस 180 नहीं हो जाएगा ये, और प्लस कितना 2 फाई, कोस 90 प्लस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा होता होगा, फाई है तो फाई आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है माइनस का होता है, और माइनस कितना साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा यानी कि कोस फाई आएगा, और वाई आएगा कोस 180 प्लस 2 फाई, 180 प्लस 180 यहाँ तक थर्ड में जाएगा, थर्ड में कोस माइनस का 180 पे नो चेंज होता है, तो कितना आ जाएगा कोस माइनस का आ जाएगा कोस
टू फाई आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस साइन फाई इंटू एक्स माइनस कोस फाई इंटू वाई। इन्हें इधर ले जाओ, इसे उधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा ये साइन फाई इंटू एक्स, साइन फाई इंटू एक्स माइनस, नहीं प्लस हो जाएगा कोस फाई इंटू वाई, इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा ए, कोस कितना हो जाएगा 2 फाई हो जाएगा। ठीक है, देखना भैया यही प्रूव करना था क्या इसमें, एक बार मैं देख लेता हूं इसको। ठीक है, वाई कोस फाई, ये माइनस का दे रखा है इन्होंने, माइनस का तो नहीं प्लस का ही आना चाहिए। ठीक है, और ठीक है बस ये इन्होंने जो दे रखा भैया ये माइनस का दे रखा, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, वैसे बैठ तो रहा है प्लस का ही है, देखता हूं एक बार। साइन 90 प्लस फाई माइनस ही आएगा और साइन माइनस का ही आएगा। ठीक है, बैठेगा तो यही आ रहा वैसे तो, चलो देख लेना माइनस की, वैसे कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए इसमें। कहाँ पे दिक्कत हुई एक बार चेक भी करते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। भाई फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, y माइनस वाई वन है ना, इज इक्वल टू कितना, और स्लोप नॉर्मल की, स्लोप नॉर्मल की कितनी आई थी, कोस थीटा बटे साइन थीटा आई थी, और y माइनस वो x माइनस x1 आया था, x1 y1 की वैल्यू रख दी थी हमने, x1 y1 की वैल्यू, y माइनस y1 कितना, y1 था, एक बार पॉइंट लिख देता हूं मैं, a कोस क्यूब थीटा a साइन क्यूब थीटा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं y1 का मान कितना, a साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बटे क्या था वो साइन थीटा था, और x माइनस x1 की वैल्यू a कोस क्यूब थीटा थी, हमने इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी थी। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी थी तो कितना आ गया था, साइन थीटा इंटू वाई आया था, और माइनस के कितना a साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा इंटू एक्स, आगे गुना करेंगे तो a कोस की पावर 4 थीटा आया था। देखना भैया यही आया था क्या, इसको मैं ले गया था उधर, ये था हमारा प्लस का, इसको मैं इधर ले गया था तो कितना आया था, इधर जाके माइनस। ठीक है, सही आ रहा है तो सही है आंसर, ये यही आएगा इसमें। ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, एक बार मैं इसमें भी चेक कर लेता हूं, एक बार जरा चेक करते हैं। इन्होंने जो दे रखा है ये वाला, बुक वालों ने दे रखा है 90 माइनस 5 दे रखा, कितना दे रखा 90 माइनस 5, 90 माइनस 5 कैसे दे दिया, ये है इसका नॉर्मल और ये है इसका टेंजेंट। नॉर्मल जो इससे एंगल बना रहा था, कितना बना रहा था 5, ये एंगल कितना होता है 90, कितना एंगल होता है 90, तो ये वाला एंगल कितना आएगा 90 माइनस 5 आएगा, कितना आएगा 90 माइनस 5, और ये वाला जो एंगल है इसको हम क्या मानते हैं, थीटा मानते हैं, और यदि ये एंगल थीटा है तो ये कितना आना चाहिए 90 प्लस कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, 90 प्लस कितना आना चाहिए 5, क्योंकि पूरी जो लाइन होती है वो कितने की होती है 180 की तो होती है, 5 से 5 कट के
हाँ 90 + 5 ही बैठ रहा है वैसे तो, और बुक वालों ने क्या ले रखा, 90 - 5 ले रखा है ये। ठीक है, बुक वालों ने क्या ले रखा, 90 - 5। ठीक है, यदि प्रूव करने के लिए कहेगा तो चलिए 90 - 5 से ही कर देना। ठीक है, प्रूव करने के लिए कहेगा तो, क्योंकि फिर वही ला के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और यदि मान लिया प्लस का आता है तो प्लस ले लेना, तो यहाँ पे आप क्या ले लेना, माइनस ले लेना, माइनस, और कितना ये भी माइनस। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, कोस 90 - थीटा प्लस के साइन थीटा, और ये माइनस ही रहेगा, बाकी तो सही है। 180 में से घट रहा, सेकंड में माइनस ही आएगा। ठीक है, ये कैसा हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है, और देखिए अब कितना लाना, कितना प्रूफ करना। ये इधर ले आइए, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का, ये कैसा, प्लस का उधर, हाँ यही आ गया, बस बस ये कर दीजिए, बस बाकी यही प्रूव करना। बस इसे इधर लिख रखा है इसने, कोस 5 इंटू वाई माइनस साइन 5 इंटू एक्स बराबर ए कोस 2 फाई, बस ये कर दीजिए आप। ठीक है, स्टडी कॉर्नर, गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 देखिए, थोड़ा लेंथी सा हो गया ये क्वेश्चन, तो ना लेंथी भी नहीं था वैसे तो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम करेंगे कौन सा एग्जांपल, 5, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोलास। ठीक है, एग्जांपल नंबर 5, गिवन दो पैराबोला दे रखे, दो परवलय दे रखे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड एक्स स्क्वायर दे रखा होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 4b वाई, इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। देखिए दो कर्व दे रखे, वैसे आपको याद भी होगा वाई स्क्वायर बराबर 4x किधर को बनता है, ये ऊपर की ओर पैराबोला बनता है, और ये किधर को बनता है, इस तरीके से बनता है। तो दो कर्व के बीच का एंगल निकालने का मतलब होता है जो उनके बीच में टेंजेंट्स हैं उनके बीच में एंगल निकालना। तो एक तो जैसे ये वाला कर्व है, इसकी टेंजेंट ये है, एक तो इनके बीच का एंगल 90 आएगा, और एक यहाँ पे निकालनी, यहाँ पे कोई टेंजेंट, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, इनके बीच का एंगल निकालना। तो चलिए एंगल निकालते हैं, पहले तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। अब ये बताइए दो कर्व कितनी जगह काट रहे, दो जगह काट रहे, एक तो यहाँ पे काट रही है और एक यहाँ पे काट रही है, यहाँ तो 0 0 आएगा। चलो सोल्व करते हैं पहले इनको। ठीक है, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एक्स का मान निकाल लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एक्स की वैल्यू बोल दो कितनी आएगी, वाई स्क्वायर अपॉन कितनी आएगी, 4a आएगी, और ये वैल्यू कहाँ पे पुट कर दीजिए, सेकंड में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन कहाँ पे रख दीजिए, सेकंड में रख दीजिए। रखना एक्स का मान, वाई स्क्वायर अपॉन कितना, 4a का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक्स का स्क्वायर है वहां पे, और कितना 4b वाई, वाई की पावर कितनी हो जाएगी, 4 अपॉन 16 ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा ये। ठीक है, कितना 16, तो ये बचेगा कितना 4b
y के बराबर आ जाएगा। ठीक है, y का मान निकालो, y की वैल्यू निकालिए। पहले से इधर ले जाओ, y की पावर 4 माइनस 16 चौका 64, कितना ए स्क्वायर बी वाई आ जाएगा, बराबर से इधर ले आओ, y की पावर 4 माइनस 64 ए स्क्वायर बी वाई बराबर 0। कॉमन लेना यहां से, y कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, वाई क्यूब माइनस 64 ए स्क्वायर बी बराबर 0। चलिए, एक तो y का मान 0 आ गया यहां से, इफ y बराबर कितना आ गया 0, एक बार इसे लेंगे, इफ कितना वाई क्यूब माइनस 64 ए स्क्वायर बी बराबर 0, बराबर से उधर ले जाइए इसको, तो कितना आ जाएगा, ये बराबर से उधर ले जाइए तो कितना आ जाएगा, वाई क्यूब इज इक्वल टू कितना 64 ए स्क्वायर बी, वाई का मान निकालना, वाई क्यूब, इसे क्या लिख सकते हैं, 4 क्यूब लिख सकते हैं क्या, 4 चौक 16 चौको 64 लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी, वाई का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ए की पावर कितनी 2/3 और बी की पावर कितनी 1/3। ठीक है, करिए। तो ये पॉइंट निकल जाएंगे यहां से, एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये देख लेंगे कहां कहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यदि y 0 है, y 0 यहां रखूंगा तो x भी कितना आएगा 0 आएगा, यदि y कितना है 0 है तो x भी कितना आएगा 0 ही आएगा। तो बताइए पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे, पॉइंट क्या आ गया, ये 0 0 आ गया। y का मान कोई सी इक्वेशन में रख दो जिससे x का मान निकल जाए। चलिए यहाँ रख दो, पुडिंग कितना y इज इक्वल टू, चलिए y बराबर रख दीजिए, पुडिंग कितना y इज इक्वल टू 4 a की पावर 2/3 b की पावर 1/3। इन इक्वेशन आप ना फर्स्ट में रख दीजिए, रखना यहाँ पे 4 चौक 16, a की पावर बताना, स्क्वायर करूंगा तो 4/3, b की पावर 2/3, 4a x, 4 चौक 16, 4 a की पावर 4/3 माइनस 1 b की पावर 2/3 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3। तो इनके 2 पॉइंट मिल जाएंगे हमें, कितने पॉइंट मिल जाएंगे 2 पॉइंट, कौन कौन से मिल जाएंगे देखते हैं। एक तो 0 0 आ गया है ना, 0 0 पे काट रहे हो, मैंने पहले ही बता दिया था। तो एक पॉइंट और बता दीजिए क्या आ गया यहाँ पे, एक पॉइंट आ गया यहाँ पे 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 कोमा, है ना, y की वैल्यू बताना 4 a की पावर 2/3 और b की पावर कितना 1/3। सबसे पहले आप
0 0 पे चेक कर लीजिए, ठीक है। 0 0 पे क्या निकालना, इनके बीच का हमें एंगल निकालना। तो चलिए 0 0 पे एंगल निकालते हैं। पहले डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखना वाई स्क्वायर बराबर शायद 4ax था, क्या था, वाई स्क्वायर बराबर 4x ही था। वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y dy बाई dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा। और dy बाई dx इज इक्वल टू 4a अपॉन कितना, 2y। और ये आ जाएगा यहाँ पे, कौन से पॉइंट पे निकालना, वैसे तो हमें ये 0 0 पे निकालना, यानी कि m1 आ जाएगी, ये m1 कह सकते हैं इसको। कितना बचेगा, 2a अपॉन कितना, y आ जाएगा। m2 निकालेंगे, या चलो 0 0 रखूंगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा वैसे तो। dy बाई dx का मान था, dy बाई dx का मान कौन से पॉइंट पे, 0 0 पे, तो कितना आ रहा है वैसे, ये इन्फिनिटी आ रहा। अब ये m1 की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, ये m1 की। दूसरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका कर दीजिए। करना डिफरेंशिएशन किसका, सेकंड का, विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x आएगा, 4by का करेंगे dy बाई dx आएगा, और dy बाई dx 2x अपॉन कितना, 4b। कौन से पॉइंट पे, 0 0 पे है ना, m2 कह देंगे इसको। कौन से पॉइंट पे, 0,0 पे 2, अच्छा 0 ही हो जाएगा। चलिए एंगल निकालना है इनका, तो लेट, चलिए मैंने इसे पहले को φ1 मान लिया, φ1 बी द एंगल, ठीक है। एंगल किन के बीच का निकालना था, कर्व और फर्स्ट के बीच, कर्व फर्स्ट एंड सेकंड। फाइंड द एंगल्स ऑफ इंटरसेक्शन, लेट थीटा बी द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व फर्स्ट एंड सेकंड, कर्व फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहले मैं φ1 ही निकालूंगा, तो यहां से हमारे पास tan φ1 का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस कितना, m1 इंटू m2। तो ये वैल्यू रख दीजिए इसमें, ठीक है। m1 की वैल्यू किसके बराबर है, इन्फिनिटी के बराबर है। और या यदि भाई m1 कितना है हमारा, इन्फिनिटी है ये, और m1 किसके बराबर होता है, tan फाई के बराबर होता है। चलिए इतना करेंगे, पहले करिए। यहां तक करना भी, पहले यहां तक करिए। ये तो इससे मत करिए अभी, इसकी शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी बस यही करिए, इतना करिए यहां तक ही। देखिए जब m1 ये इन्फिनिटी आ जाता है, तो यहाँ पे मानना इसको, लेट कितना, φ1 बी द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व फर्स्ट एंड सेकंड। देन यदि इन्फिनिटी होता है तो ये φ1 बराबर आ जाएगा कितना, 90 डिग्री आ जाता है। मैं वैसे दिखा भी रहा था आपको, ठीक है। ये था, इनके बीच का जो एंगल बैठा था वो कितना बैठा था, 90 डिग्री ही बैठता है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे निकाल लेना, तो दूसरे पॉइंट पे इसी तरीके से निकाल लेना, इन्होंने सोल्व किया हुआ,
ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है इन्होंने, 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 है ना, और 4a की पावर 2/3 b की पावर 1/3 पे भी निकालना सोल्व कर रखा है इन्होंने, ये एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो चलिए आज मैं इसमें इतना ही कराऊंगा, बाकी चलिए कल करेंगे। ठीक है।